हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हेडलाइंस के बीच। अंत तक देखें पूरे देश विदेश की टॉप खबरें। अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बड़े ट्रेड एक्शन का अनाउंसमेंट किया है। नवंबर 1 से अमेरिका सभी चाइनीज माल पर 100% टैरिफ लगाएगा। ये फैसला चीन के रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट्स पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के जवाब में लिया गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना का ये कदम सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को टारगेट करता है। उन्होंने बताया कि ये टैरिफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रायोरिटी मिले। इस नए पॉलिसी का असर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स जैसे कई चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती हैं। सरकार बोइंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने का विचार कर रही है। ट्रंप ने बताया कि चाइना के पास कई बोइंग प्लेन्स हैं जो अमेरिकन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड नेगोशिएशंस में लेवरेज के रूप में यूज हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने इस पॉलिसी पर चिंता व्यक्त की है। फॉर्मर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेफ मून ने इसे इनइफेक्टिव बताया और कहा कि पहले भी ऐसे टैरिफ्स इकोनॉमिक प्रेशर के कारण रोल बैक करने पड़े थे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि कंपनीज जैसे ASML, एनविडिया और इंटेल रेयर अर्थ मटेरियल्स पर डिपेंड करती हैं। अगले कुछ हफ्तों में डिलेज और कॉस्ट इंक्रीज एक्सपेक्टेड हैं जो ग्लोबल टेक सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। जब दोनों देश इकोनॉमिक फॉलआउट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली देख रही है। ये बताता है कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ। I don't know that we're going to have it, but I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But, they hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. दिल्ली में तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ऑपोजिशन ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। ये प्रेसर उस वक्त हुआ जब मुत्तकी भारत के दौरे पर थे और उन्होंने कुछ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, लेकिन इस इवेंट में किसी भी महिला पत्रकार को बुलाया नहीं गया। ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस और टीएमसी, ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जेंडर इक्वालिटी और प्रेस फ्रीडम को महत्व दिया जाता है, वहां तालिबान जैसे संगठन को प्लेटफॉर्म देना उचित है, वो भी बिना किसी महिला पत्रकार के शामिल होने के। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा, ये मोदी सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा, दूसरी तरफ तालिबान को दिल्ली में स्टेज देना। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करके इस प्रेसर को शेमफुल बताया और कहा कि ये भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस इवेंट से अपना पल्ला झाड़ लिया है। MEA ने स्पष्ट किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी प्राइवेट वेन्यू पर हुई थी और सरकार का इसके आयोजन में कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा कि तालिबान के दौरे के दौरान कुछ डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स हुए, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन उनका अपना इनिशिएटिव था। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ तालिबान के प्रेजेंस का नहीं, बल्कि भारत के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स और डोमेस्टिक इमेज के बीच के तनाव को भी दिखाता है। जब भारत तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, तब ऐसे एंगेजमेंट्स पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में हैं, जहां उन्होंने कृषि और मत्स्य क्षेत्र में 2 बड़े नेशनल लेवल योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का टोटल बजट लगभग 42,000 करोड़ रुपए है, जिसका लक्ष्य है पूर्वी भारत के किसानों को अधिक तकनीक, पानी और बाजार तक पहुंच देना। सबसे पहले पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है भारत को क्लाइमेट रेजिलिएंट और हाई यील्ड एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना। दूसरी योजना है पल्सेस आत्मनिर्भरता मिशन, जिसका उद्देश्य है भारत को दालों के उत्पादन में स्वयं संपन्न बनाना। अभी भारत कई दालों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन इस मिशन के जरिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट और MSP का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा, जो मत्स्य व्यापार को मॉडर्नाइज करेगा। साथ ही हीराकुड में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जहां फिश फार्मिंग, ट्रेनिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज एक ही जगह मिलेंगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ओडिशा के किसानों और मत्स्य पालकों के लिए ये नए युग की शुरुआत है। भारत का कृषि और जल उत्पादन सेक्टर अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है।
यह यात्रा उड़ीसा के लिए विकास के नए दरवाजे खोलती है और सरकार के रूरल एम्पावरमेंट एजेंडा को मजबूती से आगे बढ़ाती है। 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अक्टूबर 9 को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तीका में एयर स्ट्राइक्स किए, जिसका टारगेट तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कैंप्स थे। पाकिस्तान का कहना है कि ये स्ट्राइक्स टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाने के लिए किए गए। ये एयर स्ट्राइक्स उस वक्त हुए जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। इस टाइमिंग को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने इसे एक जियोपॉलिटिकल मैसेज माना है, जिसमें पाकिस्तान ने अपना डिस्प्लेजर दिखाया है अफगानिस्तान के भारत के साथ बढ़ते संबंधों पर। तालिबान ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं किया। उन्होंने एक डिप्लोमैटिक वार्निंग जारी की, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन देश है और वो किसी भी देश के साथ अपने संबंध बना सकता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। तालिबान ने पाकिस्तान से अपने एयर स्पेस का सम्मान करने की मांग की है। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी टेररिज्म के लिए। उन्होंने कहा कि इंडियन बैक्ड ग्रुप्स अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और इस्लामाबाद ने इसके सबूत काबुल को दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन बढ़ गया है। भारत के तालिबान के साथ बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, जबकि अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाए रखना चाहता है। हमारा चैनल आपके लिए हर दिन रात 9 बजे तक लाएगा दुनिया भर की वो खास खबर जो शायद मेन न्यूज़ चैनल्स भी नहीं कवर करते। तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे डेली न्यूज़ के लिए।